अनिरुद्ध, ओहो, मिस्टर अनिरुद्ध अभ्यंकर सो रहे हैं। अनिरुद्ध! ओफो राधिका, तुम क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा तुम सो रहे थे। हाँ, मैं सो नहीं रहा था, मेडिटेट कर रहा था मैं। मुझे लगा कल रात को हम देर से सोए ना, इसलिए बैठे बैठे तुम्हारी आंख लग गई। कल रात की याद मत दिलाओ। हाँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ ना। हाय हाय, क्या शर्मा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल रात ही हमारी शादी हुई है। जी नहीं, शायद अब भूल रहे हैं कि 2 दिन के बाद हमारी 4थी वेडिंग एनिवर्सरी है। याद है ना तुम्हें? अरे डार्लिंग, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ राधिका, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 4 साल कैसे बीत गए। नहीं, गिफ्ट क्या दे रहे हो? अरे तुम बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा मैं राधिका। हर सपना पूरा करोगे? हर सपना पूरा करूंगा। बस ऐसा ही एक सपना मैंने कल रात को देखा। तुम सिर्फ सपना बताओ। बताती हूँ। हाँ। मैंने देखा कि जूहू में अमिताभ का बंगला है ना, हाँ। उसके बाजू में हमारा भी एक आलीशान बंगला है। राधिका, हाँ। तुम्हारा पति एक बैंक मैनेजर है, जरा उसकी हैसियत के हिसाब से सपने देखा करो। एक्सक्यूज मी, मैं छोटे सपने नहीं देखती। मेरे डैड कहते हैं बिग पीपल ऑलवेज थिंक बिग। तुम्हारी पापा की तो मैं क्या है? हर रोज पूजा करता हूँ। बिग पीपल। रहने दो रहने दो, जब भी मैंने तुमसे कोई चीज मांगी तुम्हें हमेशा वो बड़ी लगती। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ तरी माझे वडील सांगत होते या फालतू बाईक वाल्याशी लग्न करू नको, तुला आयुष्यभर स्कूटरवरती फिरावं लागेल. आता बघा स्कूटर काय सायकल पर्यंत गेली होतं, म्हणजे काय रोज टोचून टोचून लोक बोलतात. अच्छा राधिका, जरा वहां तो देखो. देखा. वो कार तुम्हें नजर आ रही है राधिका? हाँ. उसका कलर तुम्हें कैसा लगा राधिका? It's lovely. Isn't it? Yes. तो ठीक है राधिका, बस बिल्कुल वैसा ही. हाँ. उसी कलर का. हाँ. एक रुमाल मैं तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूँ. How mean you are. Yeah. बस अभी मैंने तो ठान लिए. क्या? मुझे एक लग्जरी कार चाहिए. पहले नाश्ता लगाओ, मुझे बैंक जाना है और जाने से पहले स्कूटर के टायर में हवा भी भरवानी है. स्कूटर? हाँ. अरे क्या मुसीबत है, लगता है इन लोगों को और की काम नहीं है. सामने वाली बस्ती में आज फिर से शादी है. जी नहीं, ये हैप्पी सिंगर की बस्ती, आई मीन उसके घर से आवाज आ रही है. हैप्पी सिंह के घर से? हैप्पी सिंह! ओए बैंक डैमेजर, दुलेर पाजी का गाना चल रहा था, बंद क्यों किया? क्योंकि तूने मेरी शांति को डिस्टर्ब किया है. शांति? कौन शांति? तुम्हारी बीबी का नाम तो राधिका था ना, नहीं आई है क्या? ओए अनपढ़, मैं मन की शांति की बात कर रहा हूँ, मन की शांति की. तुम जैसे गंवार लोगों के कारण हम यहाँ शांति से जी नहीं पाते. चुप कर, फिटे मुंह तेरे. ओए, अगर नाचने गाने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी डांस पार्टी को लेके सामने वाली बस्ती में जाके रह. ब्रेक लगा मैनेजर, ब्रेक लगा, वरना तुझे ऐसी टक्कर मारूंगा ना कि शहर के किसी अस्पताल में तेरे स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे. ओए छोड़ छोड़, तू क्या करेगा? स्पेयर पार्ट चोर मैकेनिक. जाने दीजिए ना भाई साहब, अब क्यों इनके मुंह लगते हैं? आपकी शांति डिस्टर्ब हो रही है ना, हम लोग नाच गाना बंद कर देते हैं. तो क्यों करें बंद? ये हमारा घर है, यहाँ पर हम डांस करें, नाचे गाएं, जो करें, इससे क्या मतलब? It's disgusting. You should go to the jungle and stay with wild animals. क्या बोला ये? पापा जी ये कह रहे हैं कि उनके घर में पानी नहीं आया है, इसलिए ये जंगल में जाना चाहते हैं. तो फिर जाए ना, यहाँ पर क्या है, लोटा लेने आए हैं? ओए, तेरा बेटा भी तेरे जैसा ही फ्रॉड है, गलत मतलब समझा रहा है. मैंने कहा कि तुम्हें जंगल में जाकर जानवरों के साथ रहना चाहिए, लोटा लेकर. पापा जी मुझे क्यों मार रहे हो? ओए, गलत मतलब समझाने के लिए तुझे अंग्रेजी स्कूल में भेजा था ताकि तू पड़ोसियों की अंग्रेजी गाली मेरे को हिंदी में समझा सके. कर दी ना सारी फीस बर्बाद. ओए डीजल ट्रक, पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता, समझा ना? पैसे तो गरीब ही कमाते हैं, लेकिन सेकंड हैंड टेम्पो, अरे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी तुम हमारे जैसे शरीफ, इज्जतदार, डिसेंट, पढ़े लिखे नहीं बन सकते, समझे ना? शैतान, गंवार, कमजोर. ओए रंजीते, मेरी तलवार लेके आ. प्लीज पापा जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए खुदकुशी मत कीजिए प्लीज. यार मैं खुदकुशी करने के लिए नहीं, मैं उससे बदला लेने के लिए तलवार मांग रहा हूँ. सेकंड हैंड टेम्पो बुलाया मुझे. और जी, बदला लेने के लिए तलवार की क्या जरूरत? हमेशा ताकत से काम नहीं बनता, कभी कभी दिमाग लगाया करो, दिमाग. वो तो मुश्किल है. कोई आइडिया है तेरे पास? आइडिया है. मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला.
पापा जी नई गड्डी तो आ गई, अब मैं सोसाइटी में सबको बता के आऊँ? हाँ पुत्र, जाके सबको बता दे हमने नई गड्डी खरीदी है। पापा जी मैं सबको ये बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सबको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि वो जल्दी से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दे। वो क्या है, आप ड्राइविंग करने वाले हो ना? ओए खोते दे पुत्र, मैं इतना खराब ड्राइवर नहीं हूँ। हैप्पी जी कितने नई गड्डी अपनी कितने थे ये रही। ये तो पुरानी गड्डी है। और नहीं एकदम नहीं है। ये नई गड्डी है तो पुरानी गड्डी किसको कहते हैं? अरे नहीं, इसकी ना बस बाहर से बॉडी थोड़ी पुरानी है, वैसे गाड़ी एकदम अंदर से नहीं है। मैं खोल के दिखाता हूँ, बस तू पूजा कर। नहीं मैं पुरानी गड्डी की पूजा नहीं करती। और नहीं ओए, पेड़े तो छोड़ के जा। अरे ये क्या, मेरा स्कूटर यहाँ किसने गिराया? हैप्पी सिंह, ये स्कूटर यहाँ किसने गिराया? मैंने। क्यों? अरे मेरी नई गड्डी आई है, उसको पार्क करने के लिए तेरा स्कूटर थोड़ा साइड पे कर दिया। दिखाई नहीं देता यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है और क्या लिखा है? पार्किंग फॉर टू व्हीलर्स। मतलब भी समझा दे। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही पार्क कर सकते हैं। हाँ। ये कौन सी स्कूल में जाता है? ये सर टोपी वाला स्कूल। ये स्कूल का नाम है? इंग्लिश मीडियम। फिर सही है। अरे यहाँ लिखा है पार्किंग फॉर 2 व्हीलर्स, इसका मतलब यहाँ सिर्फ 2 पहियों वाली गाड़ियां ही पार्क की जा सकती हैं। हटा, अपनी गाड़ी हटा यहाँ से। नहीं मैं नहीं हटाऊंगा अपनी गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी के 2 पहिए निकाल के 2 व्हीलर बना दूंगा, लेकिन गाड़ी यहीं खड़ी करूंगा। यार मिल जाए वहाँ रात हो गुजार। अरे चड्डा साहब, आप गाना मत गाइए, मुझे ये बताइए कि आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं या नहीं? हाँ हूँ, एक बार गलती की थी लेकिन अब दोबारा नहीं करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? अरे हमारी सोसाइटी में आतंकवादी घुस आए हैं। आतंकवादी कौन? ये जो रूल्स तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? क्या तोड़ रहा है? राणे साहब, अच्छा हो आप आ गए, बिल्कुल सही वक्त पे आए आप। देखिए आप भी सोसाइटी के मेंबर हैं, तो जरा इन्हें समझाइए कि यहाँ पे क्या लिखा है, समझाइए। देखिए ये एरिया मेरे पुलिस स्टेशन में नहीं आता है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ स्पेशल रेड करने के लिए बियर बार पे। और मैं भी आता हूँ थोड़ी देर के अंदर। चड्डा जी वो बाद में जाइए, मुझे बताइए कि आप हैप्पी सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? बिल्कुल लूंगा, एक्शन तो लूंगा ही लूंगा। रूल इज रूल। चड्डा तू मेरे खिलाफ एक्शन लेगा? और मैं यार मैं तेरे पिंड वाला आदमी हूँ, जरा साइड पे आ जा। तेरा भी अरेंजमेंट है? अरे ये क्या है? इंग्लिश है? अच्छा तुम आने देते। लो जी अनिरुद्ध जी, हाँ। आपका काम हो गया। हाँ। पार्किंग फॉर 4 व्हीलर्स, 4 व्हीलर। जहाँ चाय यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार जाए। बहुत हो गया राधिका, बहुत हो गया। अरे क्या हुआ? मैं ना उस हैप्पी सिंह को गोली मार दूंगा। हाँ तो मार दो। लेकिन अगर कहीं मेरा निशाना चूक गया तो हैप्पी सिंह मेरा क्या हश्र करेगा? अच्छा हुआ वैसे तुमने आइडिया ड्रॉप कर लिया। वैसे भी तुम बैंक मैनेजर हो, कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन थोड़ी हो। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा राधिका, मैंने कसम खाई है। ओके तो क्या करोगे? मैं ना एक गाड़ी खरीदूंगा और अपनी गाड़ी ठीक उसी जगह पार्क करूंगा जहां हैप्पी सिंह अपनी गाड़ी पार्क करता है। क्या बात है जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हार शार लेके किसका इंतजार हो रहा है? अरे ये अपने गोल्डी पुत्र के लिए है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, गोल्डी अभी तक लौटा नहीं स्कूल से। अभी आता ही होगा। इस बार तो मुझे यकीन है कि वो पास होके आएगा। 4 साल एक ही क्लास में गुजारे हैं ना, अब तो सारे लेसन याद हो गए होंगे। हाँ क्यों नहीं। वैसे लगे हाथ अपने लिए भी एक हार मंगा लेना चाहिए था। क्या हुआ पापा जी, कोई नेताजी आने वाला है क्या? आप ये हार लिए क्यों खड़े हो? नहीं गोल्डी पुत्र, ये तो तेरे लिए है। आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, लाया कि नहीं? हाँ पापा जी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपका गैरेज कैसे चल रहा है? क्या गैरेज? क्यों ठीक चल रहा है, वैसे बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा दुखी रहता हूँ आजकल। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए आज मैंने एक बलिदान कर दिया है। बलिदान? कैसा बलिदान? पापा जी आज मैं फेल होकर आया हूँ, अब आपको फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे बच जाएंगे। ओए, तू फिर से फेल हो गया है। पापा जी मुझसे आपका ये दुखी चेहरा देखा नहीं जाता, और पापा जी जब आप दुखी होते हैं ना तो आप बड़े गंदे लगते हो। अरे तो चुप कर, खोते दे पुत्र, मेरे को खोता समझ रखा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरा बाप हूँ, बाप। मैंने कब कहा कि मुझे शक है? लोन तो तुम्हें मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट कैसे भरोगे? इसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है? मैं लड़की रखूंगा, कौन? मतलब पीजी लड़की रखूंगा। हाँ ऐसे कहो ना। ओए
मैंने तुझे कहा था ना कि तू पास होगा तो तुझे साइकिल लेके दूंगा। क्या कर रहा था इतने दिन? साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओए बेड़ा कर कोई तेरा। क्या क्या नहीं किया, कितनी मेहनत की मैंने, क्या क्या नहीं किया इसके लिए। क्या क्या नहीं किया? अरे गाड़ी के नीचे रात भर घुस घुस के सिलेंसर ठीक करता था, कार्बोरेटर ठीक करता था। एक बार तो गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई थी और मैं खून से लथपथ हो गया था, ग्रीस लग गई थी मेरे ऊपर और ये फेल हो गया। छड्डो जी छड्डो, मत रो मत रो। अब क्या कर सकता है बेचारा, इसकी किस्मत में ही फेल होना लिखा है। मेरी किस्मत में फेल होना लिखा था। हाँ। अच्छा हुआ कि मैंने मेहनत नहीं की, वरना सारी मेहनत पानी में चली जाती। ओह किस्मत। देखा 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 कैसे कैसे बहाने बनाता है ये पिछले 4 साल से। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन करोगे क्या? ट्यूशन टीचर रखेंगे इसके लिए। मैंने सोच लिया है, एक फुल टाइम ट्यूशन टीचर रखेंगे जो इसके सर पे बैठा रहेगा सारा टाइम। क्यों सर जी, किसी का इंतजार हो रहा है? क्यों? तुम यहाँ के वेटर हो ना? हाँ। तो मेरे बाप के ऐसे क्यों सवाल कर रहे हो? नहीं, पिछले आधे घंटे से सिर्फ पानी पिए जा रहे हो। कुछ खाने पीने का इरादा है या नहीं? हाँ है ना। एक काम करो, एक ब्लैक कॉफी लेके आओ, जाओ। ठीक। सुनो, साथ में 3-4 ग्लास पानी भी। पी लो, पानी तो फोकट है। लगता है होटल पानी में डूब जाएगा। हाय राज। अमीशा कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे इंतजार में 6-7 लीटर पानी पी चुका हूँ। राज, तुम जानते नहीं हो, एक अकेली लड़की के लिए घर से भागना कितना मुश्किल होता है। मेरे पापा तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें पता चल गया हो कि मैं घर से भागने वाली हूँ। उन्हें कहीं शक तो नहीं हुआ? नहीं, उन्हें पता तो नहीं चला है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा ना, वो तो जान से मार डालेंगे। डोंट वरी बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं, तुम्हें जान से मार डालेंगे। थैंक गॉड, उन्होंने आज तक मुझे देखा नहीं। राज, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? वो कहाँ है? अब तक नहीं आया है। राकेश, हाँ वो आता ही होगा। एक्चुअली मैंने उसे भेजा है हम दोनों के मुंबई में रहने का इंतजाम करने के लिए। हमारे लिए रहने का इंतजाम करने के लिए? हाँ। राज, हम शादी से पहले कैसे साथ साथ रहेंगे? एंड हेलो मिस्टर, मैं 17 साल की हूँ अभी, मुझे बालिग होने में 1 और साल बाकी है। आई नो स्वीटी, रिलैक्स। इसीलिए मैंने उसे कहा है कि हमारे लिए अलग अलग रहने का इंतजाम करे। हाय पृथ्वीराज, हाय मनीषा, हाय राकेश। हाय। नो पृथ्वीराज, नो मनीषा, राज एंड अमीशा। ओके ओके। घर छोड़ने के साथ साथ नाम भी बदल दिया? ऑब्वियसली, वरना मेरे डैडी मेरे एरिया के सारे मनीषा और पृथ्वीराज को उठा लेते। उठा लेते? क्या करते तुम्हारे डैड? तुमने लच्छू खटवानी का नाम सुना है? लच्छू खटवानी? ओए, वो अंडरवर्ल्ड डॉन लच्छू भाई? एग्जैक्टली, वही मेरे डैड है। क्या? तुझे पहले बताना चाहिए ना, खामोखा इस लफड़े में मुझे फंसा दिया। अरे यार, इसीलिए तो नहीं बताया। खैर, अब जो तू इस लफड़े में पड़ चुका है, मुझे ये बता कि तूने हमारे मुंबई में रहने का क्या इंतजाम किया है? ये रहा इंतजाम। इसका मतलब हम मुंबई की सड़कों पे ये पेपर बिछा के सोएंगे? अरे यार, इसको कैसे समझाऊं मैं? ये बेबी, ये देखो एड, इसमें लिखा है कि किसी हैप्पी सिंह को एक फुल टाइम ट्यूशन टीचर की जरूरत है और किसी अनिरुद्ध अभ्यंकर को एक फीमेल पेइंग गेस्ट की। प्रॉब्लम सॉल्व। नॉट बैड। फुल टाइम ट्यूशन टीचर, पेइंग गेस्ट। डार्लिंग, हम यहाँ चलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। अब तक तो डैड को पता चल गया होगा कि मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ। उन्होंने तो आधी दुनिया जला दी होगी। सारे घर में मैं आग लगा देगा। अरे वो लड़की गई, मेरे मुंह पे कालक बल के चले गई। अरे लच्छू चरिया, लख लानत। अब सब कुछ जला देने से क्या फायदा? मनीषा तो घर छोड़कर भाग गई ना। अरे घर छोड़ के भागी तेरी वजह से। मेरी वजह से भागी? हाँ, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से वो छोकरे के पीछे पीछे गई। तुम मुंबई जाकर इंस्पेक्टर राणे से मिलो ना। अरे कौन राणे? अरे इंस्पेक्टर राणे तुम्हारा दोस्त, मनीषा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। अरे हाँ, राणे तो इंस्पेक्टर बन गया है। तुम एक काम करो, शक्ल क्या देखती है? मनीषा की फोटो लेके आओ, जाओ। फोटो सब जला दी तुमने, अब क्या लेके आऊं? सब जला दी। एक मिनट, ये रही मनीषा की फोटो। लेकिन ये तो आधी है। अरे चलिए, आधी फोटो से अक्खी मनीषा को ढूंढ के लेके आएगा। वो लड़के ने लच्छू से पंगा लिया है, अब मैं उसको छोड़ेगा नहीं। तो हमारे पुत्र को पढ़ाने आए हो? जी। क्या एक्सपीरियंस है तुमको? जी, मैं 2 साल तक ट्यूशन पढ़ा चुका हूँ। ये क्या एक्सपीरियंस हुआ? कभी पागल खाने में रहे हो? नहीं। तो फिर कैसे पढ़ाओगे हमारे गोल्डी पुत्र को? क्यों? आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड है। रिटार्डेड? और ये तुमको मेंटली रिटायर कर देगा। ये लड़की मुझे पसंद है। काय? मतलब
एज पीजी राधिका। बतौर पीजी हमें जैसी लड़की चाहिए थी, अमीषा बिल्कुल वैसी। इसे कंडीशंस तो बताओ अपने। हाँ, देखो अमीषा, अगर तुम्हें यहाँ पीजी बन के रहना है तो एक बात याद रखो, रात 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना मना है। क्यों? ज्यादा सवाल पूछना भी मना है। हाँ। ठीक है, सॉरी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। गॉड। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? वो है तो भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ना तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकती हो, ना बॉयफ्रेंड तुम्हें यहाँ मिलने आ सकता है, समझी? ये घर है कि जेल? ये घर में रहना है ना? हाँ हाँ, रहना है ना, क्या करें। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। क्या घर या बॉयफ्रेंड? तुम फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? पहले कसम खाओ तुम्हारे बच्चे से तंग आकर खुदकुशी नहीं करोगे, और बच्चा मारेगा तो मेडिकल का खर्चा हमसे नहीं लोगे। मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है? वही नौकरी करनी है कि नहीं? और जी मैंने कहा जी मुंडा चंगा है, मैंने पसंद है, इसे ही सिलेक्ट कर लो ना। चुप कर, तू गोल्डी के लिए टीचर देख रही है, अपने लिए मुंडा सिलेक्ट कर रही है। कैसी बातें कर रही हो जी, मैं तो गोल्डी पुत्र के वास्ते कह रही हूँ। चलो ठीक है फिर। अच्छा मास्टर, तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम्हें सांप, चूहा, बिच्छू, छिपकली ये सब पालने का शौक नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। ठीक है, सॉरी, लेकिन मेरे पास एक बॉल पेन है जो लिखे मैं ये कह रही हूँ कि आई एम सॉरी, और मेरे पास एक बॉल पेन है जो लिखते वक्त थोड़ी आवाज करता है, चलेगा ना? वो हम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, लेकिन तुम्हें 2 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ेगा। हाँ, दे दूंगी ना। और बहुत हो गया ना, कितना इंटरव्यू लोगी? अमीषा भी सिलेक्टेड है। फाइनली, थैंक यू सर। मैं हूँ ना। थैंक यू मैडम। अच्छी है। क्या है? अच्छी पीजी है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? अब कौन बचाएगा मुझे इन लोगों से? मैं हूं ना। हाय। राज, तुम यहाँ? हाँ, मैं भी यहाँ। वाह, इसका मतलब हम रोज मिल पाएंगे। हाँ, मगर